वहीं उत्तराखंड में भारी बरसात का दौर जारी है। भारी बरसात से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते 150 से ज्यादा मार्ग अभी तक बंद हैं। सड़कों को खोलने में पीडब्ल्यूडी अभी लगा है और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद की ओर से जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कुछ सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ मार्ग खोल दिए गए हैं और कुछ पर अभी काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद साहब हमारे साथ हैं, जानते हैं। सर, कुछ मार्ग तो खोले जा चुके हैं और बहुत सारी ऐसी जेसीबी हैं जो रिजर्व में रखे हैं, जो संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील है। क्या ऐसे चिन्हित किए गए हैं मार्ग को? हाँ, यस, ये किए गए हैं, लेकिन हमने सभी को सेंसिटाइज मोड में रखा है और आज की तारीख में हमारे 263 जेसीबी मशीन कार्यरत हैं मशीनों को खोलने के लिए। और अभी तक हमारे जो है 163 मार्ग जो बंद हैं, जिसमें कि नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और पीएमजीएसवाई की सड़कें और हमारे ग्रामीण मार्ग भी हैं। लेकिन उनको जो है जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है और हमारे सारे असिस्टेंट इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सारे अलर्ट मोड में हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बगैर किसी पूर्व सूचना के अपना मुख्यालय ना छोड़े और अगर अपरिहार्य स्थिति में छोड़ना हो तो वो अपने से ऊपर एक स्तर के अधिकारी से ऊपर स्वीकृत से अपनी छुट्टियां सैंक्शंस कराने के बाद में ही मुख्यालय छोड़े। सर, क्या छुट्टियों को भी निरस्त कर दिया गया था कर्मचारी और अधिकारियों की? जी हाँ, ये छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, लेकिन अपरिहार्य स्थिति में ही उनको जो मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है और लेकिन वो भी स्वीकृत अधिकारी से एक ऊपर स्तर के अधिकारी के द्वारा अनुमति दी जाती है। कुछ ऐसे लैंडस्लाइड जोन है सर, जहां मशीनें पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 48 घंटे तक का भी वक्त लग जाता है। तो क्या ऐसा नहीं इक्विपमेंट आपके पास कि बहुत जल्द मार्गों को खोला जाएगा? कुछ इस तरह की मशीनें आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर की मशीनें हमारी 48 घंटे में पहुंचती हो। एट दी मोस्ट 2 घंटा 4 घंटे में ही हमारी पहुंचती है। चूंकि अगर एक रोड बंद होती है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हमारे उपलब्ध हैं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते हुए और जीपीएस से भी ट्रैक करते हुए जो नियरेस्ट मशीन होती है उसको वहां डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ ब्रिज हैं जो थोड़ा खतरे की जद में हैं। ऐसे कितने ब्रिज हैं उत्तराखंड के अंदर? आपके पास कोई डिटेल्स ऐसे? अभी ऐसा हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, हमने जितने भर भी पहले से उनका इंस्पेक्शन करा दिया था और उसमें चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में हमारा अभी कोई ऐसा ब्रिज नहीं है जो कि खतरे की जद में हो और उस पर ट्रैफिक हमने अलाउ किया हुआ हो। अच्छा, नई योजनाओं की बात करते हैं। केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मिलकर के काम कर रही है। वो नए जो सड़कें हैं उनके बारे में थोड़ा सा। नई सड़कें तो हमारी जो है केंद्रीय अवसंरचना निधि के तहत सैंक्शन होती हैं। लास्ट ईयर हमारी जो है 43 सड़कें सैंक्शन हुई थी, जिसकी की लगभग कॉस्ट जो 600 करोड़ रुपए थी। उन सब के अनुबंध बना दिए गए और उस पर काम चल रहे हैं। इस साल भी जो है 22-23 के लिए हमने प्रस्ताव तैयार किए और उनको भी शासन से वहां पर परीक्षण के उपरांत में भेजने की तैयारी चल रही है। जी साहब, एक और आखिरी सवाल। मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है, क्या कम्युनिकेशन आपका विभाग बना के रखता है या उसके अलर्ट के बाद फिर आनन फानन में तैयारियां होती है? ऐसा है कि हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक आपदा केंद्र होता है, हमारा डिवीजन भी होता है और स्टेट लेवल पर भी है और हमारे दफ्तर इटसेल्फ में भी एक कंट्रोल रूम है। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और उसी के हिसाब से मशीनों को भेजने का है, मार्गों को खोलने का है, वो कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया के तहत चलता रहता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो चीफ इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। कुछ जेसीबी को रिजर्व में रखा गया। हाँ, कुछ मार्ग बंद हैं जिनको जल्द से जल्द खोले जाने का प्रयास जारी है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।